समुद्री तूफान शाहीन के असरात। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाएं और समंदर में तुगयानी। गवादर के साहिल में तेज लहरों के बाइस लंगरअंदाज कश्तियों को नुकसान पहुंचा। तुरबत, उरमाड़ा, पसनी, गवादर और गिरदोनवाह में रात से बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 24 घंटों के दौरान उरमाड़ा में सबसे ज्यादा 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान उरमाड़ा से 250 और गवादर से 125 किलोमीटर के फासले पर है। गवादर के तमाम निजी स्कूल्स बंद। शदीद समुद्री तूफान शाहीन कराची से मजीद दूर हो गया, लेकिन आसमान पर बादलों के डेरे। शहर में आज भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर और गिरदोनवाह में रात गए मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 96 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार। There are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them, and then we forgive them, and they become normal citizens. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। वो हथियार डाल दें तो उन्हें मुआफ़ कर देंगे। वो आम शहरियों की तरह रह सकेंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो नहीं जानते कि कलअदम TTP से बात नतीजा खेज़ होगी या नहीं। पाकिस्तान के लिए जब बेहतर होगा अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम करेंगे। अमरीका के लिए अफ़गानिस्तान के हालात गैर मुतवक्के थे। बड़ा सवाल ये है अमरीका अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कब तस्लीम करता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर कलअदम TTP को NRO देने का इल्ज़ाम। कहा यह ऑपोजिशन से बातचीत को अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन कलअदम TTP से हाथ मिलाने को तैयार हैं। ये ऑपोजिशन पर मुकदमे बनाना चाहता है। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया गया है। डॉलर 170 से बढ़ गया। 52 रुपए वाली चीनी 115 रुपए किलो तक पहुंच गई। वुज़रा को शर्म आनी चाहिए। कहते हैं TTP वाले आइन से वफादारी का इजहार करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आलमी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। जो हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। तालिबान से बातचीत की इब्तिदा हो रही है। हमें मालूम है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हमारी मनसूबाबंदी 2-4 साल की नहीं 20 साल की है। कहा इसी हफ्ते चेयरमैन नैब का फैसला भी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी समझदार है। समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई है। नून लीग लित्तर भी खाएगी और समझौता एक्सप्रेस पर भी चढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर बहस हो रही है। रियासत की पॉलिसियाँ मखसूस पस मंज़र में बनती हैं। कलअदम TTP के गिरोहों में ऐसे लोग हैं जो वफा का अहद निभाना चाहते हैं। ये लोग सुलह जो अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने जो उसूल वज़ा किए उनके ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। पंजाब के बस अड्डों पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने पर जुज़वी अमल दरामद। लाहौर में बस अड्डों पर बाज़ मुसाफिर अब तक हुकूमती इक़दामात से बेखबर। वैक्सीनेशन कार्ड और मास्क से बेनियाज। लेस्को समेत कई इदारों ने नॉन वैक्सीनेटेड मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक लीं। मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया बसों में कोरोना सर्टिफिकेट की शर्त पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 6, रावलपिंडी और मुल्तान में शरह 6% रही। इस्लामाबाद में शरह 1.7% है। पंजाब में शरह तकरीबन 3% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3% से जायद रही। 1664 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू वायरस का जोर कम ना हुआ। मजीद केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में कई केसेस सामने आए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू वायरस से मजीद 54 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। पेशावर के 2 तदरीसी अस्पतालों में 371 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक।
आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने 28 मई 2014 को बरी किया था। आसिफ जरदारी पर सरकारी खर्च पर वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड तामीर करवाने का इल्ज़ाम था। इवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि मरियम नवाज की तरफ से नया वकील मुकर्रर होने पर इल्तवा की दरख्वास्त की गई। नैब ने मुखालफत करते हुए कहा कि अपील 2018 से ज़ेर इल्तवा और सज़ा 2019 से मुअत्तल है। अपील पर कानून के मुताबिक फैसले के लिए अलग दरख्वास्त भी दी गई है। इंसाफ के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मरियम नवाज की अपील पर जल्द फैसले की नैब दरख्वास्त पर समाअत 6 अक्टूबर को होगी। कराची में डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर से मुख्फी बाज़ेयाब। 2 रोज़ कबल मुख्फी की तलाश शुरू हुई तो तफ्तीश के दौरान लोकेशन II चुंदरीगढ़ रोड पर डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर की आई। पुलिस की भारी नफरी ने दफ्तर को घेरे में लिया। पुलिस एहलकार दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुए और मुख्फी को बाज़ेयाब करा लिया। 3 अफराद गिरफ्तार। अगवा का मुकदमा पीराबाद थाने में मुख्फी के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने मुख्फी के अहल खाना से तावान तलब किया था। रावलपिंडी में मनशियात फरोशों से मुकाबले में ASI असलम फारूकी जाँ बहक। मुबैना ड्रग डीलर माजिद मारा गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा मारा तो मनशियात फरोशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। शहीद ASI असलम फारूकी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आला जाम कमाल का बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत छोड़ने और जल्द पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। BAP की कोर कमेटी का इजलास आज तलब। इससे कबल वज़ीर आला के रवैये पर तनकीद करते हुए पार्टी के 7 डिविजनल ऑर्गेनाइजर्स ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का गैर मामूली इकदाम। सवाबदीदी फंड की रकम वापस कर दी। कहा अब फंड का इस्तेमाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत फंड्स कबाइल की तरक्की और खुशहाली पर खर्च करे। गवर्नर शाह फरमान ने पिछले 2 बरस के दौरान फंड्स इस्तेमाल नहीं किए। 3 बरसों के दौरान अकाउंट्स में 9 करोड़ 60 लाख रुपए जमा हुए। हर साल गवर्नर को जमशुदा अजला के लिए फंड्स मिलते थे। मारूफ अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में ज़ेर इलाज। डायलिसिस के दौरान सेहत बेहतर रही तो आज अमरीका रवानगी का इम्कान है। डॉक्टर तारिक शहाब ने कहा है कि अस्पताल में उमर शरीफ का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। उमर शरीफ की सेहत अच्छी है। उन्हें आइसलैंड और कनाडा के रास्ते अमरीका लाया जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिरावट का शिकार। सनतकारों ने डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग को वजह करार दे दिया। करेंसी डीलर्स कहते हैं इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ने से ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ। सऊदी हुकाम की अफगान एयरलाइंस को हंगामी परवाजें चलाने की इजाज़त। हंगामी परवाजें सऊदी अरब से काबुल के लिए चलाई जाएंगी। सऊदी हुकूमत ने 9 हंगामी परवाजें चलाने की मंजूरी दी। और गाने, डांस, ट्रेजेडी और रोमांस, वहीद मुराद का हर स्टाइल सबको याद। चॉकलेटी हीरो का आज भी दिलों पर राज। मद्दाह आज उनका 83वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।